हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आप सब सही होंगे। एंड आज हम लोगों ने नई वीडियो स्टार्ट की है कि स्टूडेंट को अगर बाहर पढ़ाई करने आना है यूरोप के लिए, जिसमें हमने यूके भी कंसीडर किया है। अगर आपका सिर्फ इंटरेस्ट है बिजनेस स्टडीज़ में, सिर्फ आपको बिजनेस स्टडीज़ में ही आपको अगर पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास में होंगे। तो मैं 10 ऑप्शंस आज आपके पास में लेके आई हूँ, बिकॉज हर एक अगर आप कोर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपकी कंट्रीज हो सकती हैं। तो आज सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ में अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शंस हैं। पहले नंबर पे आपका आता है पोर्चुगल। पोर्चुगल में बच्चे के पास में सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, उनके लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आप कौन सी कंट्री चूज़ करते हैं, कंट्री किसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में अगर मैं बात करूँ, तो आप पीएसडब्ल्यू के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर मैं फ़ी स्ट्रक्चर की बात करूँ, उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। ये सब आप अपनी अकॉर्डिंग आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। बट बिजनेस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये सारी कंट्रीज़ आपके लिए बेस्ट हैं। पोलैंड है आपके पास में, यूके ऑप्शन है, फ्रांस ऑप्शन है, बेल्जियम ऑप्शन है, आयरलैंड है आपके पास में, स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, नीदरलैंड में है। अब ये एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि हर एक कंट्री की लैंग्वेज इज़ डिफरेंट। नीदरलैंड में अगर आप आएंगे तो आपको डच सीखनी पड़ेगी। बट नीदरलैंड में एक अच्छी चीज़ है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो अगर आपको डच भी मिलेंगे वो भी आपको इंग्लिश बोलेंगे। बट ये सब चीज़ें फ्रांस में नहीं होता, बिकॉज आई हैव बीन देयर इनटू फ्रांस। फ्रांस में अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, वहाँ पे इंग्लिश को कोई एंटरटेन नहीं करेगा। तो जो भी आप कंट्री अपनी पढ़ाई के लिए चूज़ करेंगे, मेक श्योर कि आपको पता होगा कि वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी इंपॉर्टेंट है। नेदरलैंड्स में आपकी इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, डच भी उनकी लोकल लैंग्वेज है, बट इंग्लिश से काम चल जाता है, बाकी कंट्रीज़ में आपका नहीं चलेगा। अगर आप इटली में भी जाएंगे तब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उनकी लैंग्वेज की। फ्रांस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको नहीं आती है उनकी लैंग्वेज, तो आप उस कंट्री में मत जाएं। एक बार आप अपना सब चेक कर सकते हैं। मैंने अगर आपकी एक डिफरेंट वीडियो भी बनाई हुई है कि फ़ीस की रिक्वायरमेंट क्या है, पीएसडब्ल्यू का क्या रिक्वायरमेंट होता है, आपको कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, एंड कौन सी कंट्रीज़ में क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या लिविंग कॉस्ट है, आप वो जाके यूट्यूब पे मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। कोई और अगर आपके डाउट्स होंगे, कोई और अगर आपको टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं। हम आपकी दूसरी एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे कि ये इंटरेस्टेड है फॉर द स्टडी अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए। वी विल प्रोवाइड एवरीथिंग, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग गाइड प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एनीथिंग, लेट अस नो। थैंक यू सो मच।